नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ जीरा और मैं हूं आपके साथ विपिन। हमारे साथ मौजूद है बेरामा पंचायत से जो एक समाज सेवी हैं। वो हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो एक समाज सेवी के रूप में और जनहित के मुद्दों को उठाने के लिए आपने हमें आमंत्रित किया है, इसके लिए आपको और आपके न्यूज़ एरा को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। और आप इस तरह से अपने चैनल को, सामाजिक मुद्दे को सरकार तक और जहां भी लोग जानना चाहते हैं और इस सवाल से लोग प्रभावित होकर अपने स्तर से भी अपने क्षेत्र में होने वाले गड़बड़ी पर सवाल उठाएंगे, ये हमें पूरा उम्मीद है। यहाँ पर बोलबम जी एक बहुत बड़ा सवाल है कि इस समय अभी आप लोग के एरिया में बहुत ज़्यादा अवैध खनन की जो घटनाक्रम हो रही है, जो जानकारी हमारे संज्ञान में आ रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो पंचायत में या ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग हैं, खनन की प्रक्रिया क्या है, खनन विभाग का पैमाना क्या है खनन करने का, पर्याप्त जानकारी लोगों के पास नहीं है। और दिन में, रात में अवैध खनन लगातार कई जगहों पे सूचना आ भी रही है और मिल भी रही है कि हो रहा है। लेकिन किसी भी लेवल से, वो थाना पुलिस के लेवल से हो, खनन विभाग के लेवल से हो, जल संसाधन विभाग के लेवल से हो, किसी प्रकार का आवश्यक कार्रवाई अभी तक जानकारी में आ नहीं रही है। खास करके हम पुनपुन के बरामा पंचायत के बारे में बोल रहे हैं और आसपास के भी कई पंचायतों में ऐसा हो रहा है, दूसरे प्रखंडों में भी। दूसरी बात है कि आप खनन कराते हैं तो आप पैमाना की जानकारी सबको होनी चाहिए कि भाई क्या पैमाना है। अब अभी बड़ामा पंचायत में दरधा नदी में खनन हो रहा है। वो जयंतीपुर पुल है, एक जयंतीपुर ग्राम के पास बना हुआ, दरधा नदी के किनारे पे, और वहां से बेलदारी टोला गांव में। दक्षिण भारत के वैसी नदियां जो 200 या 300 मीटर की चौड़ाई में है। अब उसमें लोग कहते हैं कि एक जल संसाधन विभाग का परमिशन है कि आप भारतमाला प्रोजेक्ट में ये मिट्टी खन के ले जाइए। जो 200 मीटर की नदियां हैं, अगर उसके हमें जो जानकारी मिली है, अंचलाधिकारी से भी मैंने संपर्क किया था, उन्होंने एक पत्र दिखाया जिसमें जल संसाधन विभाग का लेटर लिखा गया है और उसमें लिखा गया है कि दरधा नदी में 5 फीट की चौड़ाई में और 2 फीट डीप में खुदाई होगी। लेकिन इस पैमाना जो अनापत्ति दिया गया है या जो डायरेक्शन दिया गया है कि इस परिस्थिति में या इस तरीके से खुदाई होगी, उसके विपरीत बरामा पंचायत के दरधा नदी में इस क्षेत्र में जयंतीपुर पुल से बेलदारी टोला में खनन हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि खनन अवैध हो रहा है या वैध हो रहा है। देखिए, जो पैमाना है, मैंने जो देखा है वो उसके हिसाब से तो अवैध हो रहा है। और हमने अंचलाधिकारी से बात की, उसमें ये कहा गया कि आप बांध को कमजोर करने के लिए आप खनन नहीं कर सकते हैं। आप बीच में कर सकते हैं 5 फीट के चौड़ाई या 2 फीट में। लेकिन अभी जो यहाँ है कि जो बांध के बाद जो तटीय तट बना रहता है या थोड़ा सा ढलान टाइप का कुछ और स्थल है, उसको काट दिया। आप समझ लीजिए 200 मीटर की चौड़ाई में दरधा नदी का एक है, सब जगह उसी लेवल पे है, 200-300 मीटर के दूरी में। ये जो एक तरफ क्या होता है कि नदी में जो कटाव होता है, एक तरफ कटाव होता है, दूसरी तरफ बढ़ाव होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि दरधा नदी जैसे छोटी नदियों में जिस तरफ से कटाव हुआ, वो तो बेचारा धीरे धीरे कटता है तो किसान बर्दाश्त कर लेता है, जमीन वाला। दूसरी तरफ बढ़ाव हो गया, तो आप जहां बढ़ाव हो गया है आप उसको काट ले रहे हैं। लेकिन जिसका कटाव हो गया है बस 500 गज आगे, उसको आप जमीन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। नदियां तो अपना स्थल बदलते रहती है, थोड़ा इधर काटना थोड़ा उधर काटना, वो हमेशा निश्चित एक सीमा पर नहीं रहता है। अब ये मिट्टी जो काटा जा रहा है, ये बोला कि ये नदियां के बाहर का क्षेत्र है इसलिए हम काट रहे हैं। लोग को कहना है, उसमें भी रात में खुदाई करना। रात में किस पैमाने से? प्राइवेट लोगों के द्वारा खुदाई करना। अगर पूरी व्यवस्थित ढंग के सरकारी प्रक्रिया से के साथ अगर खुदाई हो रही है, तो जिस विभाग में मिट्टी जा रहा है, किस सड़क में जा रहा है, उसके कर्मचारी या पदाधिकारी जो भी है वहां पे स्थल पर रख के मिट्टी कटाए, जो दिशा निर्देश के उसके अनुसार। नहीं, उस तरह से खुदाई नहीं हो रही है। यहाँ पर देखा गया कि पहले नीतीश कुमार की सरकार चल रही थी। सरकार कुछ दिन में पहले बदल चुका है, अब सम्राट चौधरी का सरकार चल रहा है। उप मुख्यमंत्री थे विजय कुमार सिन्हा, वो बोलते थे कि अवैध खनन पर हम रोक लगाए, पदाधिकारी को दबाव बना रहे थे। तो क्या उस समय आप आवेदन दिए थे क्या? नहीं, हम उस पंचायत में कई सामाजिक काम करते रहते हैं और पंचायतों में हमारा लगाव भी है।
ये खनन जब प्रक्रिया शुरू हुआ तो कई लोगों ने इसकी जानकारी हमें दी। हम पटना रहते हैं, अभी गांव पे वैसा कुछ काम नहीं है, नहीं रहते, पटना रहना होता है हमारा। तो जब सूचना दी, बोले, हमके द्वारा बताया कि भाई लोकल थाना में या और कहीं भी जहां भी जरूरत है, लोगों ने प्रयास किया, विरोध भी किया इसका, लेकिन स्थानीय पुलिस के द्वारा ये बड़ा ये आरोप है जिसका कहना ये ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी पुलिस के द्वारा कहा गया कि अगर ये सरकारी तौर पर खनन हो रहा है, आप इसमें विरोध करिएगा तो आप पे प्राथमिकी दर्ज होगी, आप इसको विरोध न करिए। लेकिन जो अंचलाधिकारी के द्वारा पैमाना जो बताया, जो पत्र हम व्हाट्सएप पे हमको उपलब्ध कराएगा, उसके ठीक विपरीत है। और उसमें भी किसी भी सरकारी कर्मचारी की उपस्थिति में ये खुदाई नहीं हो रही है, वहां लोकल लोगों के द्वारा, और कई छोटे स्तर पर, पहले तो हाईवा से भी करा, अब ट्रैक्टर से भी मिट्टी की ढुलाई अवैध रूप से हो रहा है, उसमें भी रात में भी। कौन अधिकारी आपको धमकी दे रहे हैं? नहीं, हमको धमकी नहीं दे रहे हैं। जब सवाल उसको रोका गया, पब्लिक के लोगों, जयतीपुर पटनपुरा के लोगों ने जब रोका उसको, तो वहां के स्थानीय पुलिस गया था, बोला कि, और उन्होंने समझाया कि आप अगर करिएगा तो आप पर FIR हो जाएगा, ये सरकारी स्तर पर ये मिट्टी का खुदाई हो रहा है। तो सरकारी स्तर मिट्टी खुदाई किसी के हितों का, आप किसानों के हितों के रक्षा नहीं कर रहे हैं, आप गलत तरीके से उनके प्रभावित कर रहे हैं। वो ग्राम पंचायत थे, वो जो तटबंध बना था वो ग्राम पंचायत थे, वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। बड़ामा पंचायत पूरी तरह से पुनपुन खंड का सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा है, क्योंकि उस पंचायत में 3 नदियां हैं, पुनपुन, मोरहर और दरधा। तीनों नदी उस पंचायत से क्या में गुजरती है, कहीं ना कहीं उसका मिलान है, और सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित रहता है। और वो हमेशा आज तटबंध टूट रहा है। एक तरफ जल संसाधन विभाग ने पंचायत के ही द्वारा बनाए हुए तटबंध को बोरा लगा के ठीक कर रहे थे, या दूसरे तरफ मिट्टी कट रहा था। हमने उस समय भी वहां के जूनियर इंजीनियर को कहा कि आपकी उपस्थिति में, आपके सामने में कट रहा है, आप इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहे, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। हम फोन पे भी उन पे बात की है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि प्रशासनिक अधिकारी आप मतलब लोगों को धमका रहे हैं कि हम FIR आप पर दर्ज हो जाएगा, एक तरफ आप कह रहे हैं कि अंचलाधिकारी कह रहे हैं कि अवैध तरीके से काटा जा रहा है, तो दोनों प्रशासनिक अधिकारी में ही तो ये स्पष्ट, ये 3-4 विभागों का, एक जल संसाधन जिसने अनुमति दी कि आप इस तरह से मिट्टी की कटाई करिए, उन पे सवाल है कि आप जब 200 मीटर की नदियों में बीच में अगर 5 फीट और 2 फीट का कटाई करने का परमिशन देते हैं, तो क्या वो मिट्टी जब नीचे से कटेगा तो उस जो ढलान है वो और आगे नहीं बढ़ेगा, वो निजी जमीन पर आएगा, बांध पर आएगा, आपने दिया। अब भारतमाला प्रोजेक्ट में अगर मिट्टी जा रही है, तो आप ये बताइए कि भारतमाला प्रोजेक्ट में क्या टोल टैक्स नहीं लगेगा? कॉन्ट्रैक्टर को पैसा नहीं, वो समाज सेवा के लिए बन रहा है क्या? आप जनता के मिट्टी को ले जाकर और उस भारतमाला प्रोजेक्ट में उपयोग कर रहे हैं, उससे ज्यादा मिट्टी दूसरे जगह जा रहा है, किन्हीं के सहमति से जाए, भारतमाला प्रोजेक्ट में दे रहे हैं। तो भारतमाला प्रोजेक्ट एक व्यवसाय है, वो तो रोड बन रहा है, आप जमीन के लिए भी पैसा, अभी 10 साल पुराना सुन रहे थे कि रेट से पैसा जमीन को मिला, एक तरफ उधर भी जा रहा है। दूसरा, आप मिट्टी ले जा रहे हैं, क्या मिट्टी उनके जो एग्रीमेंट होगा, जो एस्टीमेट होगा, क्या मिट्टी खरीदने का कहीं से खैरात में मिट्टी ला के देना है क्या? और आप उसमें आप खुद फायदा उठाने के लिए वो रोड बना रहे हैं, आप उसमें टोल टैक्स लगाइएगा, सरकार टैक्स वसूलेगी, और एक गरीब जिसके 5-10 कट्ठा जमीन है, जो छोटे वर्ग के किसान हैं, उनके खेतों का जमीन काट के ले जा रहे हैं, उसका बांध कमजोर होगा, फसल नुकसान होगा, इस पर मतलब ये जनहित के खिलाफ सब कुछ होगा। उसको क्या बेनिफिट मिलेगा? जिसका मिट्टी कट रहा है, जिसका जमीन के सामने मिट्टी कट रहा है, जिसका बांध टूट जाएगा, फिर जमीन उसका नदी में चला जाएगा। ये तो पैमाना के विपरीत है, जनहित के विपरीत है ये कार्य। आप समाज सेवा के रूप में एक अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे मार्गदर्शन लोगों को दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक सवाल बनता है कि जो यहाँ पर जो बोल रहे हैं, माइक पर बोल रहे हैं, चाहे मीडिया को जो बता रहे हैं, क्या ये आप लिखित आवेदन थाना को दिए या विभाग को दिए? हमें जब गांव से जानकारी मिली, मैंने बोला कि आप लोग आवाज उठाइए कि गलत हो रहा है, इस तरह से नहीं मिट्टी की हो, और कहाँ से नियम कानून आया है, वो तो नियम कानून का व्यवस्था तो नहीं कराया गया, लोगों को नहीं दिया गया। हम कुछ दिन के बाद जिला खनन पदाधिकारी के कार्यालय में गए, करीब 1-1.5 घंटा बैठने पर हमको मिलने के बुलाया गया। मिले, बोले आप आवेदन दे दीजिए। मैंने 23/3 को आवेदन दिया जिला खनन पदाधिकारी को, और DM साहब को बाई पोस्ट भेजा। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने फिर SDPO सदर पटना 2 को फोन किया कि अवैध खनन हो रहा है, उसमें भी रात्रि में हो रहा है। मेरे सामने SDPO पटना 2 रंजन कुमार जी ने स्थानीय थाना को फोन किया कि अवैध मिट्टी खनन हो गया है, पैमाना से विपरीत हो रहा है, आप इसको देखिए। लेकिन उसके बाद किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई, न पैमाना का जांच हुआ कि भाई क्या पैमाना है, किस प्रक्रिया से हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है।
अब इसमें इन्वॉल्वमेंट देखा जाए तो स्थानीय पुलिस से लेके सारे खनन विभाग, जल संसाधन विभाग के जो स्थानीय पदाधिकारी कर्मचारी हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट पूरा दिख रहा है। या सबों ने मिलके एक गरीब और कमजोर वर्ग के नुकसान पहुंचाने के लिए मिट्टी का खनन करा रहे हैं, जहां कोई बड़ा प्रतिरोध नहीं करने वाले लोग हैं। आप प्रशासनिक अधिकारी पर एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि सबके मिली भगत से का मतलब काम हो रहा नहीं, है। आप अगर आपके संज्ञान में कोई मामला आता है, मौखिक रूप से या रिटर्न में, आप अगर उस पर संज्ञान नहीं लेते हैं, उसकी विस्तृत जांच नहीं करते हैं, क्या गलत हो रहा है, सही हो रहा है, ना उसका इंफॉर्मेशन देते हैं, तो इसको क्या माना जाएगा? आपको तो 23 तारीख हो गया, अब 23 तारीख आने वाला है, 1 महीना है। 1 महीना में अभी जब दोबारा हम स्थल पर गए और जब वहां का वीडियो मैंने फिर भेजा, तो कल परसों हमको फोन आया, अब बोला अब जांच किया जा रहा है कि वो क्षेत्र किसके यहाँ पर रहा है। खनन विभाग का तो फोन आया कि वो क्षेत्र किसका पड़ रहा है, वो जांच होगा, उसके बाद रिपोर्ट देगा कैसे खनन होना, नहीं खनन हो रहा है। 1 महीना लग गया, तब तक मिट्टी चला गया। अब मिट्टी बच कहाँ रहा है? उस क्षेत्र में तो जहां कटाई हो रहा था आपने पूरा काट लिया, आपने कटने दिया। जानकारी में, संज्ञान में होने के बाद भी सबों ने, सबकी जवाबदेही है। अंचलाधिकारी की भी, उनको भी मैंने, अंचलाधिकारी ममता कुमारी जी को भी मैंने फोन किया, बोले कि मिट्टी कट रहा है, बोले कि ये तो खनन का मामला है। अब खनन कहते हैं जल संसाधन से है, अब जल संसाधन क्या कहता है भाई? ये सब लोग एक दूसरे पे केवल फेंक रहे हैं कि वो जवाब देंगे। जवाबदेही अपने ऊपर कोई लेने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई पर्याप्त एक्शन लेने के लिए कोई पदाधिकारी ने अभी तक प्रयास नहीं किया। पुनपुन प्रखंड से आप आते हैं, उसके बाद आपका थाना पड़ता है गौरीचक। गौरीचक में इस समय एक महिला IPS अधिकारी आई हुए हैं जो दरोगा में अभी परिचनात्मक हैं और दरोगा के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनको तो एक्शन लेना चाहिए, वो क्या कर रहे हैं? नहीं, हम थाना में गए, खनन हुआ, जानकारी भी दी, वो पहले से खनन हो रहा था, उसके बाद ये आई हैं। उनसे इस मामले में बात नहीं हुई, क्योंकि सबों ने कहा कि खनन विभाग से संबंधित मामला है, हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। दूसरा है कि जमीन कट रहा है तो अंचल का मामला है। तीसरा है कि जल संसाधन विभाग ने NOC दे रखा है दरदा में मिट्टी काटने का। भाई आखिर में कोई भी दे रखा है तो जवाबदेही तो सबकी है, सबका अपना अपना का, खनन का एक अपना पैमाना है, आप उस पर जांच कीजिए। जल संसाधन ने किस प्रक्रिया के तहत उस प्रक्रिया के खिलाफ हो रहा है तो आपको देखना चाहिए। स्थानीय पुलिस को है, जब आपके संज्ञान में आया तो आपको उन लोगों से संबंध करके और जनता के नुकसान को बचाना चाहिए था। किसी ने अभी तक कोई कार्रवाई मेरी जानकारी में नहीं किया। इतने आवेदन के बाद इस समय अभी तक आपके पास बता रहे कि किसी तरह का कार्रवाई नहीं किया गया, और आगे अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो आप एक समाज सेवी किस तरह का आप एक्शन? हम अभी करने के बाद लोक शिकायत भी मैंने किया है। पहला डेट जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के यहाँ 30 तारीख को है। उसके बाद कल हमने राजस्व विभाग और फिर से खनन विभाग, जो माननीय मंत्री खनन, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग, प्रधान सचिव, DM साहब को जो आवेदन दे, उसको लाके कल भी हमने 2 परिवाद दाखिल किया है। इनको कमेटी गठित करके जांच करिए, गलत सही क्या है, आप देखिए पैमाना क्या है, जल संसाधन विभाग किस प्रक्रिया के तरह से अनुमति दिया है और कैसे काटना है वो देखिए। उसके बाद अगर दोषी पाया जाता है उन पर विधि सम्मत कार्रवाई का मैंने मांग किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ समाज सेवी थे, बलवम जी थे, और इनका कहना है कि वहाँ पर अवैध खनन हो रहा है। सारे प्रशासनिक अधिकारी को आवेदन दिया गया है, उसके बावजूद यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। प्रशासन मुख्य दर्शक बनकर देखे हुए और उस विभाग पर मामला को फेंका जा रहा है। यहाँ किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। आप देख रहे थे न्यूज़ एरा विपिन के साथ।